प्यारे बच्चों, 2023 इंटर 12th वाले आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों परीक्षार्थियों के लिए आज इंग्लिश 100 मार्क्स का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसे हर हाल में से परीक्षा के लिए रिवाइज करके जाइएगा। देखते हैं जिसमें आपके लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्टिव में जो 50 अंक के होते हैं और इसमें तो कुल 7 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। सेक्शन बी है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में कहलाते हैं। 7 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका जो पहला है वो इससे है। और अगर आप इसे देखिएगा तो जो 150 से 200 शब्दों में आपको लिखने हैं। 5 इससे आपको पूछे जाएंगे। इन 5 एसे में से किसी एक को ही आपको लिखना है। जैसा कि आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन, ओनली एनी वन कहा जा रहा है, किसी एक पर ही आपको लिखना है। पहला डिसिप्लिन है, अनुशासन पर लिखेगा। दूसरा है बेरोजगारी पर है। और तीसरा राइजिंग प्राइसेज, महंगाई। चौथा द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन के बारे में बतलानी है। वहीं चौथा है योर हॉबी, आपका शौक। इन 5 में से आप एग्जामिनेशन में पूरा तैयार रहिए, प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ये आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है उस किताब से ही ली गई होती है। जो प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन लिया जाता है। इन 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनी वन, केवल एक ही, माने एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, 4 में से किसी एक का ही व्याख्या करना है। इसे 4 क्वेश्चन मैंने गेस किया है, इसमें से किसी एक का ही करना है आपको। इसे 4 देख के जाइएगा, एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन अवश्य दिख जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस यहाँ भी एक्सप्लेन करना है। तो फिर कहिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है कि 2 नंबर प्रोज का है और 3 नंबर जो देख रहे हैं ये जो 1 क्वेश्चन का लिख रहा है आंसर लिखने के लिए, तो ये कह रहा है कि आपको इसमें ए बी सी, यहाँ गलती से ए लिखा गया है, ये होगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन होंगे ए बी सी डी। तो ये चारों में से किसी एक की व्याख्या करनी है और ये चारों पोएम से ली गई है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लेटर मिलेगा और ये आपके 5 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में उसकी जो सफलता उसने जो प्राप्त की है उस सफलता के लिए से आप कंग्रेचुलेट कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, इसकी बधाई कीजिए कि आपके दोस्त ने अच्छा काम किया है, इसके लिए पत्र लिखना है। या अथवा आपको एक राइट एन एप्लीकेशन होता है, यहाँ लेटर लिखा गया है। अब लेटर मतलब ये समझिएगा जस्ट लाइक वो एप्लीकेशन की जस्ट की बात की जा रही है। एडिटर के पास, संपादक के पास आपको एक पत्र लिखना है। किसके संपादक के पास, न्यूज़पेपर के संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। किस चीज के लिए, तो कंप्लेनिंग करना है, शिकायत करना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्रीय जो एरिया है उसमें बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कहा जा रहा है कि किसी बार बार ब्रेक डाउन हो जा रहा है, बार बार लाइन कट जाती है। इस बात के लिए आपको शिकायत दर्ज करनी है, अखबार के संपादक के पास में पत्र के रूप में करना है कि ये छापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो है सो केवल किसी 5 का ही जवाब देना है, केवल किन्हीं 5 का जवाब देना है। और 10 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में से किसी 5 के जवाब देने हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, देख रहे हैं 5 इंटू 2 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं जो 10 मार्क्स मिलेंगे। और शब्द कितने शब्द में लिखने हैं, 40 से 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि हाउ डिड सेवीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, सेवी के जो पापा है वो कैसे रिएक्ट करते हैं ठीक जब टीचर उनकी शिकायत करते हैं तो बच्चे की। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ फॉर ए यंग हेल्दी वुमन, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको किस प्रकार से पुरस्कृत किया था इसके बारे में आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज मार्टिन लूथर, जब जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे
वो लोगों से क्या बोलते हैं, लोगों से क्या कहते हैं। चौथा है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। अब ये कमला दास के में आपने जाना होगा, कमला दास ने लिखा था माय ग्रैंडमदर्स हाउस। उसमें आप ये जानेंगे कि इसका घर जो है वो शांत क्यों हो गया था। तो आपको पता है ना कि ग्रैंड मदर्स की डेड हो गई थी, जिस कारण से घर उसका पूरा साइलेंट हो चुका था। पांचवा क्वेश्चन है कि मैकिविटी जो है वो उसके लिए क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, यह बतलाइए। यहाँ वाई लिखा गया, क्यों। छठा क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। हमने जो पहली कविता पढ़ी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें कवि जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाना चाहता है, तो क्यों जाना चाहता है, तो अपने प्रेमिका को छोड़कर क्यों जाना चाहता है, तो इसका रीजन बताना है। तो छठा के बाद आता है सातवां क्वेश्चन, व्हाट एनी द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो यहाँ राइट होता। तो ये यहाँ ये मांगा जा रहा है कि ड्रामा का जो है जो महत्वपूर्ण पद है, उन पदों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। और आठवां क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स। अंग्रेजी के जो कवि हैं, आधुनिक इंग्लिश के कवि हैं, 5 गो ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखने हैं आपको, 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स के नाम लिखने हैं। वहीं 9th नंबर क्वेश्चन जिसका आई है 5वां का, नेम द इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कौन कौन से ट्रेजेडी लिखे हैं वो महत्वपूर्ण वो बताने हैं। और अंतिम, नेम 2 इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। 2 भारतीय कवि के नाम बताने हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, छठा नंबर में आते हैं। छठा नंबर में आप जैसे जानते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है केवल 3 का ही जवाब दें, केवल 3 का। तो 6 में से केवल 3 का जवाब देना है, और कहा गया है कितने 100 से 120 शब्द हाईएस्ट होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 मैच ऑफ द फ्लोइंग ही होता है। तो फिर आप देखते हैं पहला क्या है, तो पहला है समरी। समरी जो कि देखिए यहाँ कौन कौन सी समरी है, 3 समरी है। जो समरी किसके हैं ये भी गौर कीजिएगा, यहाँ पोएम की बात हो रही है, सारांश लिखनी है लेकिन कविता की। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। दूसरा में है द सोल्जर, तीसरा में है फायर हैंड। इसके बाद फिर आपको सेकंड क्वेश्चन आएगा, फिर से समरी लिखनी है। अब की बार समरी किसकी लिखनी है, प्रोज की, कहानी से। कहानी 3 कहानी है, इसमें से किसी एक को लिखना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत इज माई होम और द आर्टिस्ट। वहीं तीसरा क्वेश्चन सी, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का भविष्य पर डिस्कस करना है, या अथवा आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पर, कि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज है, इस बात पर। या अथवा में कि आपको अमेरिकन इंग्लिश जो है इसके बारे में बतलाइए। तो ये जो अथवा में है तो आपको यह गौर कीजिएगा इसमें किसी एक पर ही लिखना है। डी नंबर मिलान करना है, किनका, कवियों का मिलान करना है, पोएट्स का मिलान करना है। और ये जो देख रहे हैं मिलान में, इसमें बहुत आसान है, आप लेखक और कवि का नाम हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर हाल में आपको देखने के लिए मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बस इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ट्रांसलेशन होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें केवल 5 ही लिखने होंगे। पहला है समय का मूल्य समझो, नालंदा ऐतिहासिक स्थल है, सच्चा उम्मीद संसार में दुर्लभ है, वह रोज यहाँ आती है, मेहनती लोग हमेशा सफल होते हैं, रामायण प्रसिद्ध पुस्तक है, वह एक गांव में रहता है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। छठा क्वेश्चन, जहां यहाँ फिर मिलान है, लेकिन अब की बार जो मिलान है वो कहानी से ली गई है। देखिए राइटर की बात की जा रही है, यहाँ कहानी को और उसके लेखक से मिलान करना है। आगे बढ़े तो अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें 2 चीजें होती है, 2 में से कोई एक ही आप पे काम करना है आपको, या तो आपको प्लेसेस पे करना है या तो पैसेज पे करना है। तो पहले पैसेज दिया गया है, इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिस कहानी में कह रहा है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन, ये एक आदमी की कहानी है। क्या स्टोरी है, एक आदमी की कहानी है जो थॉट, वो सोच रहा है क्या, दैट ही हैड राइट, कि उसको अधिकार है क्या, तो टू डू, करने का, वॉट एवर ही लाइक, वो जो कुछ भी पसंद करता है उसे करने का अधिकार है। वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग ए बिजी रोड, एक दिन वो टहल रहा था एक व्यस्त सड़क पर, स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, वो अपनी वॉकिंग स्टिक को हाथ में लेकर घुमा रहा था चारों ओर, राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड एंड हिज वॉज ट्राइंग टू लुक इंपॉर्टेंट, ताकि लोग उसको उसकी ओर ध्यान दे कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इस बात के लिए लगातार घुमा रहा था।
ए मैन वॉकिंग ही बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, एक आदमी जो उसके पीछे था वो उसने ऑब्जेक्शन किया कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, देखिए यहाँ लिखा गया ना ही सेड, ही सेड, उसने कहा यू माइट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, कहा गया कि तुम इस तरीके से अपनी छड़ी को इस तरीके से घुमा नहीं सकते हो। तो उस जेंटलमैन ने क्या कहा, सो देखिए उनकी अनुसार है, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विथ माई वॉकिंग स्टिक, मेरी मर्जी कि मैं अपनी छड़ी को किसी प्रकार से घुमाऊं, कुछ भी करूं। तो अब आगे उसने कहा, नेक्स्ट जो था नेक्स्ट पर्सन, अदर पर्सन, उसने कहा ऑफ कोर्स यू आर, अवश्य तुम ऐसा कर सकते हो, सेड द अदर मैन, दूसरे ने ऐसा कहा, बट यू आउट टू नो दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, लेकिन तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है जहां से हमारी नाक शुरू होती है, और जहां से हमारी स्वतंत्रता शुरू होती है वहां से तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। द स्टोरी टेल अस, यह छोटी सी कहानी हमें बतलाती है, वी कैन एंजॉय आवर राइट्स, हमें अपने अधिकार का मजा लेना चाहिए, एंड आवर फ्रीडम, हमें अपनी आजादी का भी, एंड इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम, और हमें एक दूसरे के लोगों के अधिकार और आजादी के बीच नहीं आनी चाहिए। 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी, यहाँ मिस्टेक फिर हो गया, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ ए यहाँ है, यहाँ बी होगा, ये सॉरी ये सी होगा और ये डी होगा। तो ये ए में क्या है, वाई वाज द जेंटलमैन ऑन द रोड मूविंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, तो बोला क्यों वो जेंटलमैन जो है सो अपनी छड़ी को घुमा रहा था सड़क पर इधर से उधर। दूसरा, कौन था वो जिसने ऑब्जेक्शन किया था, उसके व्यवहार पर ऑब्जेक्ट किया था। तीसरा क्वेश्चन में ये था, व्हाट आर्गुमेंट डिड द जेंटलमैन गिव, जेंटलमैन ने क्या आखिर अपना आर्गुमेंट दिया। और अंतिम क्वेश्चन में ये था, क्या दूसरा जो पर्सन था वो सहमत था उसके आर्गुमेंट से। इसके बाद है प्रेसिस है, इसमें क्या करनी होती है, एक कहानी होती है जिस कहानी को आपको 1/3 करना है। इसमें जितने शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को 1/3 में डिवाइड करके छोटा करके संक्षेप में लिखना है। और यहाँ क्या कहा गया, एक सुटेबल टाइटल देने के लिए भी कहा गया है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ क्या कहा, सुटेबल टाइटल बताइए कि कहानी किस टॉपिक पर, जैसे आप देख रहे हैं हेल्थ है तो आप हेल्थ इज प्रीसियस कह सकते हैं, हेल्थ इज वेल्थ कह सकते हैं, इस टॉपिक को बना सकते हैं और इसको संक्षेप में लिख सकते हैं। इसको पढ़कर संक्षेपण करना होगा। नेक्स्ट ये कहानी ही खत्म होती है। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पाथफाइंडर केएमएल पर को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई एम बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।